हुक्म इम्तना वापस, तहरीक इंसाफ फिर बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक ECP को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। रिलीफ पूरे मुकदमे पर असरअंदाज हुआ। दरख्वास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात मरकजी दरख्वास्त में सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात करवाने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में भी समात। PTI से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। आप बल्ला लेंगे, इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। 227 रिजर्व सीट आप हमसे नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है, इंशाल्लाह कल ही हम आपके अदालत आएंगे। PTI का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान बोले, ये हमारी अंडर 19 टीम से भी घबरा गए। यकीन है सुप्रीम कोर्ट बल्ला वापस दिलवाएगी। कभी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, बातचीत होनी चाहिए। एक महीना रह गया इलेक्शन में, तो हमने समझा कि बहुत जरूरी है कि हम अपनी बातें और लाइन्स क्लियर करें, जिसमें हम बिलावल साहब को एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करें। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। आसिफ जरदारी की तजवीज़ पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी, इलेक्शन जरूर होंगे, हुकूमत भी हम ही बनाएंगे। PTI को फैज हमीद ने मुसल्लत किया। नवाज शरीफ और बानी PTI की इलेक्शन लड़ने में कानूनी मुश्किलात हैं। दोनों अहल होंगे या दोनों ही नाअहल होंगे। कायद मुस्लिम लीग नवाज के लिए, तरीके इंसाफ के लिए कानूनी मुश्किलात है इलेक्शन लड़ने के लिहाज। जुडिशरी का एनालिसिस करते मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि हम जुडिशरी से ये उम्मीद रखें कि वो किसी एक को नाअहल करे और किसी दूसरे को अहल करे। या दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल। पेशावर हाई कोर्ट ने सरताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। PTI रहनुमा को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी खातून को गिरफ्तार करना हमारी रिवायत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर हमला तो नहीं हुआ जो इतनी नफरी लगा दी गई। जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी। ईरान में बदतरीन दहशतगर्दी। किरमान में 2 धमाके, 103 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक। 200 से जायद जख्मी, बेशतर की हालत तशवीशनाक। धमाका खेज मवाद से भरे 2 बैग कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर रखे गए थे। ईरान में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मुल्क भर में आज यौम सोग मनाया जाएगा। दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस किरदारों से बदला लेंगे, ईरानी सदर का पैगाम। पाकिस्तान की ईरान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। निगरा वजीर खारजा ने कहा, दुख की घड़ी में पाकिस्तान ईरान के साथ है। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली आसिफ अली जरदारी समेत दीगर का भी ईरानी अवाम से ताज़ियत का इजहार। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का जाम बहक अफराद के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। रूसी सदर पुतिन ने कहा, कब्रिस्तान जाने वाले पुरअमन लोगों का कत्ल जुल्म है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम की हिमायत की। पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़म की यकीन दहानी करवाई। कमेटी का मुख्तलिफ शोबों में मजमूई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन का काम करें, हमारा 22 दिसंबर से सख्त कोई और ऑर्डर नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के PTI की तौहीन अदालत से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। हमारे उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए, अपीलों के लिए फैसलों की कॉपी ही नहीं मिल रही। लतीफ खोसा की शिकायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप वक्त जाया कर रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बाद हमारे पास आ जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने ही तैनात किया। 2013 में भी इल्जामात लगाए, कोई ठोस इल्जाम ना निकला। यहाँ सियासी तकरीर नहीं, आइन और कानून की बात करें। केस की मजीद समाअत पीर को होगी। लाहौर में 84 करोड़ 25 लाख रुपए की अराजी, 17.5 लाख का सोना, 1 करोड़ रुपए कैश, 1 करोड़ 22 लाख के शेयर्स, किसी गाड़ी के मालिक नहीं। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी में जाहिर असासों की तफसीलात। भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख की मकरूज हैं। तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर जाहिर की।
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के कागजात की मंजूरी चैलेंज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दायर। नवाज शरीफ पर ताहयात नाअहल, शहबाज शरीफ पर सुप्रीम कोर्ट हमला और मरीम नवाज पर हकायक छुपाने का इल्जाम। बानिए PTI शाह महमूद और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर ने कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर दी। NN89 और 90 मियावाली से PTI उम्मीदवार उमैर नियाजी के कागजात मंजूर हो गए। इलेक्शन कमीशन की तौहीन का मुकदमा। बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने अडयाला जेल में मुल्जिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। 16 जनवरी को गवाहों के बयान कलमबंद होंगे। आइंदा कोई फर्द लापता नहीं होगा, हुकूमत का कोई बड़ा आए यकीन दिलाए। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कमीशन के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल क्यों नहीं हुआ, विफाकी हुकूमत से 2 हफ्तों में तफसीली जवाब तलब। फैसल सिद्दीकी अदालती मुआविन मुकर्रर। कमीशन को भी कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तमाम दरख्वास्त गुजारों ने मिसिंग पर्सनस कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए केस को लापता अफराद तक महदूद रखेंगे। पुराने वाकयात का इल्जाम मौजूदा हुकूमत को नहीं दिया जा सकता। रियासत को माइंड सेट तब्दील करना होगा। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरने पर मौजूद बलोच मुजाहरीन को ना हटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। हिरासत करने से भी रोक दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा शार दस्तूर पर 3-3 माह धरने दिए गए। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस 5 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। नेपरा ने फिर कराची वालों पर बिजली गिरा दी। एक ही सेमाही एडजस्टमेंट में दूसरी मर्तबा बिजली महंगी। ₹2.87 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। कराची और रंगी टाउन में फायरिंग से जाम बहक। जमात इस्लामी का कारकुन सुपर्द खाक। हाफिज नईम उर रहमान ने रियासत को जिम्मेदार करार दे दिया। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। अडयाला जेल में ज्यादती के बाद कैदी का कत्ल। IG जेल खाना जात के हुक्म पर तहकीकात। 5 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए। मकतूल और मुबैना कातिल एक ही वार्ड में थे। कलात में जुडिशल लॉकअप से 6 खतरनाक कैदी फरार। निगरान सूबाई वजीर दाखिला का नोटिस। DSP हेडक्वार्टर्स मुअत्तल। हमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कैदियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। काम करने का क्यों बोला, फैसलाबाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, पुलिस को तलाश। इस्राइली ड्रोन हमले में हमास के नायब सरबराह सालेह अल अरूरी की साथियों समेत शहादत। हिजबुल्लाह और हमास का बदला लेने का ऐलान। इस्राइली दहशतगर्दी के खिलाफ रमल्ला, जनीन और नाबलुस में बड़े मुजाहरे। गजा पर बमबारी भी जारी। 24 घंटों में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाई में 10 इस्राइली फौजी हलाक।